एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म ना हो सकेगी ऐसी कहानी दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं राधा माधव चैनल की ओर से आपका स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध घूमने की जगह में, जो कि ताजमहल है। दोस्तों, बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि शाहजहां ने अपने प्यार की निशानी के लिए ताजमहल को बनवाया था और इसमें बहुत सा पैसा खर्च किया, जिसको कि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि जब भी कोई प्यार मोहब्बत की बात होती है, जब भी किसी प्रेम की बात होती है, तो हमें ताजमहल याद आता है। और शायद इन सब बातों पर हम एक तरह से विश्वास भी कर चुके हैं। लेकिन इसके पीछे के जो फैक्ट्स हैं, क्या वो जानते हैं? शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है। क्या वास्तव में शाहजहां ने मुमताज के लिए ये प्रेम की निशानी बनाई थी, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? दोस्तों, इसके फैक्ट्स को हम उन शोधकर्ताओं के किताबों के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। पूरी बात जानने के लिए अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें। दोस्तों, जैसा कि हम इतिहास में शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं और जो कि बताया गया है कि ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में पूर्ण हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कि जब मुमताज की मृत्यु हुई 1631 में हुई, फिर उन्हें कैसे दफनाया गया 1631 में, जबकि ताजमहल की शुरुआत ही 1632 में हुई। कुछ शोधकर्ताओं के फैक्ट्स के अनुसार असलियत में 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ था। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गईं। इस मुख्य द्वार में हिंदू शैली में छोटे गुंबद के आकार का मंडप है, जो कि बहुत ही भव्य प्रतीत होता है और किसी मंदिर की तरह लगता है। इसके आसपास फिर बाद में मीनारें खड़ी की गईं। यह मकबरा 1648 में बनकर तैयार हुआ, जबकि आसपास की इमारतें और बगीचा लगभग 5 वर्षों के बाद तैयार। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोध पुस्तक में तथ्यों के आधार पर ताजमहल के रहस्यों से पर्दा उठाया है। उन्होंने इसका काफी गहन अध्ययन किया और उनके कथन अनुसार वो लिखते हैं कि शाहजहां ने दरअसल वहां पर अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। और यदि शाहजहां चकाचौंध कर देती हुई इस इमारत का वास्तव में निर्माता होता, तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज को किस दिन बादशाही ठाट के साथ शानो शौकत के साथ दफनाया गया, इसका उल्लेख अवश्य ही मिलता, जबकि कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता। ताज की मृत्यु 1631 में 17 जून को अपनी 14वीं संतान गोहरा बेगम को जन्म देते समय हो गई थी। दोस्तों, अब अगर बात करते हैं कि इसकी जमीन किसकी है, तो ताजमहल की पहले यह जमीन आमेर के कछवाहा राजपूत राजा जयसिंह की थी, जो कि पहले उनके दादा राजा मानसिंह की थी। ताजमहल के जो मुख्य वास्तुकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। वैसे तो कई कारीगर, वास्तुकार व विशेषज्ञ भी शामिल थे, लेकिन मुख्य वास्तुकार लाहौरी ही थे। शोधकर्ताओं के अनुसार आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों मौजूद है। बाद में उसकी नाम से एक और कब्र बनी, जो कि नकली है। माना जाता है कि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जयसिंह पर दबाव डाला और उनके महल को में कब्जा करके और वहां की सारी संपत्ति को हड़प कर उसी के निचले माले पर रखा था, जो बहुत समय तक वहीं रहा और वर्तमान में उस स्थिति को कोई नहीं जानता कि उसका क्या हुआ। मुमताज की मृत्यु जब बुरहानपुर में बुलारा के महल में हुई थी, वहीं इसे दफनाया गया था। कहते हैं कि 6 महीने के पश्चात शहजादे शाह सुजा की निगरानी में उसे आगरा लाकर दफनाया गया, दक्षिण दिशा में, और दक्षिण में अस्थायी तौर पर दफनाया गया और फिर अंत में ताजमहल में उसे शिफ्ट किया गया। उसका दफन पुनः ताजमहल में कराया गया। कहते हैं मुमताज से पहले शाहजहां ने कई अन्य विवाह किए थे, अतः मुमताज की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में एक अनोखा, इतना खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। उसका नाम चर्चा में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि युद्ध के रास्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया और उसकी मृत्यु हो गई। मुमताज तो शाहजहां के बादशाह बनने के 2-3 वर्ष के बाद ही मर गई थी। इतिहास में मुमताज ने शाहजहां के प्रेम का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। यह सब मन गढ़ंत कहानियां प्रतीत होती हैं। अंग्रेज शासन काल में इतिहासकारों की कल्पना बताया गया, जिसे इतिहासकारों ने बाद में और विस्तार दिया। शाहजहां तो अधिकतर युद्ध में ही व्यस्त रहता था और उसने अपने सभी विरोधियों की हत्या करके गद्दी हासिल की थी। दोस्तों, अगर अन्य पहलुओं पर गौर किया जाए तो ताजमहल परिसर में अतिथि गृह, पहरेदारों के लिए कक्ष, अश्वशाला जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता था, इत्यादि भी हैं। अब ये सोचने की बात है कि कब्र में इन सब का क्या काम था।
ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कुछ सबूत हैं जो कि आपको बताते चले। सबसे पहला मुख्य गुंबद जो कि कलश है वह हिंदू मंदिरों की तरह ही है। यह शिखर कलश 1800 ईस्वी तक सोने का था, अब यह कांसे का है। हिंदू मंदिरों में शिखर पर स्वर्ण कलश की परंपरा आज भी कायम है। इस कलश पर चंद्रमा बना है जो कि कलश की नोक से मिलकर एक त्रिशूल का रूप बनाते हैं, जो कि भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह है। डॉक्टर ओक ने आगे लिखा है कि J.A. मांडेलस्लो ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्षों पश्चात वॉयजेस एंड ट्रेवल्स इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से अपने निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरा का तो उल्लेख किया है, परंतु उसने ताजमहल के निर्माण का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। इसी प्रकार एक अन्य शोधकर्ता टाम्बरनिये के अनुसार अगर 20,000 मजदूर 22 वर्षों तक लगातार ताजमहल का निर्माण करते रहे तो फिर मांडेलस्लो ने उस विशाल निर्माण का उल्लेख क्यों नहीं किया? क्या दोस्तों यह संभव है कि इतना विशाल निर्माण हुआ हो और कोई बाहरी पर्यटन करता आया हो और उसने उसका अपनी पुस्तक में जिक्र ना किया हो? यह तो एक असंभव बात है। दूसरे फैक्ट की बात करें तो ताजमहल के गुंबद पर जो अष्टधातु का कलश खड़ा है वो त्रिशूल के आकार का पूर्ण कुंभ है। ताजमहल के एक लकड़ी के टुकड़े की अमेरिकन प्रयोगशाला में कार्बन जांच से पता चला है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पूर्व का है। क्योंकि ताजमहल के दरवाजों को मुस्लिम आक्रामकों ने द्वारा कई बार तोड़ा गया है तो ताज तो और भी पुराना हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्टधातु की एक जंजीर लटक रही है, जिस पर कि नॉर्मली शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जल धार करने वाला स्वर्ण कलश रखा था। इसी जंजीर पर टंगा रहता जिसे कि बाद में निकालकर शाहजहां के खजाने में जमा कर दिया गया। इस तरह से दोस्तों आप जान सकते हैं कि फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं जो हमसे छुपाए गए या जिनके बारे में हमें पता नहीं है। दोस्तों अभी बस इतना ही, इसके बाद फिर कभी बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।